नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेषित का 27वां भाग। और अब शाम हो गई। अलमित्रा ने कहा, ये जगह और आज का ये दिन धन्य है। यहाँ आपने हमें ज्ञान की बातें बताई। और फिर प्रेषित ने कहा, क्या बोलने वाला मैं ही था या मैं भी सुनने वालों में से ही एक था? और फिर वो मंदिर की पौड़ियां उतर के नीचे आ गया। लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो उसके जहाज पर चढ़ गया, सीधा खड़ा हो गया, लोगों की ओर मुंह करके खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में कहने लगा, और फालिस के नागरिकों, तुम सबको छोड़ के आओ। ये संदेश हवा मुझे बार बार दे रही है। मैं उसके जितनी जल्दी में तो नहीं हूँ, पर अब मुझे जाना ही पड़ेगा। हम सभी यात्री ही तो हैं और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा अकेली राहें खोजते रहते हैं। एक दिन ख़त्म होने पर हम दूसरा शुरू कर देते हैं और सूरज से हमने जहाँ विदा ली थी उससे कहीं हटके थोड़ी दूर वो हमें फिर मिल जाता है। जब पृथ्वी सोती है तब भी हमारी यात्रा बिना रुके ही चलती रहती है। हम एक ऐसे वृक्ष के बीज हैं कि जब हम पक जाते हैं और हमारा हृदय भर जाता है, तब हम हवा पर सवार हो जाते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं। तुम्हारे बीच बिताए हुए मेरे दिन तो छोटे ही थे, पर तुमसे बोले हुए शब्द तो और भी छोटे थे। पर तुम्हारे कानों में कानाफूसी करने वाली मेरी आवाज़ धीरे धीरे क्षीण होती गई और तुम्हारा मेरे प्रति होने वाला प्रेम भी खत्म हो गया। तो मैं फिर आऊँगा, और जब आऊँगा तो और भी विशाल और वैभवशाली हृदय लेकर आऊँगा। और जब बोलूँगा तो मेरे होंठ आत्मा की भाषा और भी अधिक बोलेंगे। और हाँ, समुंदर में ज्वार के समय मैं आऊँगा और मृत्यु ने मुझे छुपा दिया और एक बहुत बड़े शांत वातावरण ने मुझे निगल लिया, तो भी मैं तुम्हें समझने के लिए फिर आऊँगा, बार बार आऊँगा। और मेरा आना व्यर्थ नहीं होगा। मैंने अब तक जो कहा वो अगर सत्य होगा तो वो सत्य और भी अधिक स्पष्ट रूप में आपके सामने आएगा और वे शब्द आपके विचारों के और भी नज़दीक आ जाएंगे। और फालिस के नागरिकों, मैं अब हवा के ऊपर सवार होकर जा रहा हूँ, पर किसी भी एकदम खाली जगह पर नहीं जा रहा। और आज का दिन अगर तुम्हारी ज़रूरत का और मेरे प्रेम की पूर्ति का दिन नहीं होगा, तो कम से कम ये तो होगा कि ऐसा ही एक और दिन आएगा। ऐसी बात तो मैं शपथ पूर्वक तुम्हें कह सकता हूँ। आदमी की ज़रूरतें बदल सकती हैं, पर उसका प्रेम तो नहीं बदल सकता। और उसके प्रेम से उसकी ज़रूरतें पूरी हों, ये इच्छा भी नहीं बदल सकती। इसलिए ये याद रहे कि एक विशाल मौन में से मैं फिर आने वाला हूँ। प्रातःकाल का कोहरा खेत में शबनम के पीछे छोड़ जाता है और खुद उड़ जाता है, बहुत ऊंचा चला जाता है और बादलों के रूप में जमा होकर बारिश के रूप में फिर पृथ्वी पर लौट आता है। और मैं कोहरे से अलग थोड़े ही हूँ। रात के शांत समय मैं रास्तों पर अकेला चल रहा था, पर मेरी भावनाएं और मेरी आत्मा आपके घरों में प्रवेश कर चुकी थी। और तुम्हारे हृदय की धड़कन मेरे हृदय में होती थी और तुम्हारी सांसें मेरे मुंह पर आ पटकती थी और मैं तुम सबको पहचानता था। हाँ, मुझे तुम्हारी खुशी पता थी और तुम्हारे दुख भी पता थे। और नींद में तुम जो सपने देखा करते थे, वे सब मेरे ही तो सपने थे। अनेक पर्वत शिखरों के बीचों बीच स्थित किसी सरोवर की तरह मैं तुम्हारे बीच में था। तुम्हारे शिखरों के बिंब मुझ में थे और तुम्हारी पहाड़ियों की टेढ़ी मेढ़ी ढलानों के बिंब भी मुझ में थे। पहाड़ियों के टीलों पर इधर उधर घूमने वाली तुम्हारी इच्छाओं के भेड़ बकरियों के बिंब भी मुझ में थे।
और तुम्हारे बच्चों की निर्मल हंसी झरनों के जैसी मेरे मौन में मिल गई थी। और तुम्हारे जवानों की आकांक्षाएं भी नदी के जैसी मेरे मौन में मिल गई थी। और मुझ में गहराई तक पहुंचने पर भी झरनों का और नदियों का संगीत रुका नहीं था। और उन झरनों से भी अधिक पीड़ा, मीठा और उन आकांक्षाओं से भी अधिक कुछ मुझे मिल गया। और वो था तुम्हारे अंदर स्थित तुम्हारा अनंतत्व। वो जो भी एक है वो बहुत विशाल है और तुम एक एक उसकी एक एक पेशी के जैसे हो। उसको मन ही मन याद रखना। यानी तुम्हारे सारे संगीत ने केवल धक धक करने जैसा है। जब तुम उस विशाल व्यक्ति में होते हो तो तुम भी विशाल होते हो। और मैंने उस विशाल व्यक्ति को तुम्हारे अंदर देखा है और तुम पर प्रेम किया है। क्योंकि विश्व में ऐसी कौन सी दूरी है जो प्रेम नहीं पार कर सकता। ऐसे कौन से दृश्य हैं, कौन सी अपेक्षाएं हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें पूर्व गृहीत हैं जहाँ तक प्रेम नहीं पहुँच सकता। तुम में जो एक विशाल है उसके सामर्थ्य से ही तुम पृथ्वी से जुड़े हो। उसकी सुगंध तुम्हें अवकाश तक ले जाती है और वो टिकाऊ है, इसलिए तुम भी अमर हो। तुम्हें किसी ने बनाया होगा, बताया होगा कि श्रृंखला की सबसे कमज़ोर कड़ी जितनी कमज़ोर होती है उतने तुम भी कमज़ोर होते हो। पर वे आधा ही सत्य है। श्रृंखला की सबसे बलवान कड़ी के जितने तुम बलवान भी होते हो, तुम्हारे छोटे छोटे कर्मों से तुम्हें मापना वैसा ही होता है जैसे कि समुंदर की लहरों की झाग देखकर समुंदर को नापना। जो तुम नहीं कर सके उन बातों से तुम्हारे बारे में अपनी राय बनाना प्रकृति के बदलावों को दोष देने के जैसा है। हाँ, तुम महासागर की तरह हो। गहराई तक लंगर डाले हुए जहाज सफ़र शुरू करने से पहले अनुकूल ज्वार भाटे की राह देखते हैं और समुंदर जैसे तुम भी ज्वार भाटे में बदलाव नहीं ला सकते। और तुम ऋतुओं के जैसे भी हो। शरद की ऋतु में तुम वसंत ऋतु को नकार देते हो, पर वसंत ऋतु भी तुम्हारे अंदर ही विद्यमान होती है। वो शरद ऋतु में सोते सोते हल्की सी मुस्कान प्रकट करती है और नकारा जाने पर गुस्सा भी नहीं करती। मैंने तुम्हारे अंदर जो अच्छा था वही देखा और इसीलिए मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझो। या तुम एक दूसरे को बताओ कि मैंने तुम्हारे बारे में कितना अच्छा अच्छा कहा, ऐसा भी मत समझो। तुम तुम्हारे विचारों के द्वारा जिसको जानते हो उसी के शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं। और शब्दों से जो व्यक्त हो सकता है वो सारा ज्ञान मौन से मिलने वाले ज्ञान की तरह परछाई मात्र ही तो है। तुम्हारे विचार और मेरे शब्द दोनों हमारे भूतकाल की यादों की धड़कनें ही तो हैं। ये धड़कनें सिर्फ हमारे भूतकाल की ही नहीं तो हमारे भूले बिसरे ऐसो दिनों की भी हैं जब पृथ्वी पर हम कोई पता ही नहीं थे और पृथ्वी को वो खुद भी पता नहीं थी। और उन रातों की भी हैं जब पृथ्वी पर केवल संभ्रम था और किसी को कुछ भी पता नहीं था। फिर जो ज्ञानी थे वे पृथ्वी पर अपना ज्ञान बांटने के लिए आए और मैं तुम लोगों से कुछ ज्ञान हासिल करने के लिए यहाँ आया। और मुझे ज्ञान से भी श्रेष्ठ ऐसा कुछ मिला और वो थी तुम्हारी आत्मा की रोशनी जो लगातार बड़ी हो रही है और इसका तुम्हें पता ही नहीं है। और हर दिन तुम्हारे यहाँ के दिन कम हो रहे हैं, इसका तुम्हें दुख हो रहा है। ये जीवन की खोज करने वाला जीवन है, पर वो ऐसे शरीर में है जिसे मौत और कब्र का भय सताता है। पर यहाँ तो कब्रें ही नहीं है। ये पहाड़, ये ढलाने और ये समतल भूमि एक झूले के जैसे हैं और आगे जाने में मदद हो इसलिए रखा हुआ एक पत्थर है। जब तुम ऐसे खेतों में से गुजरोगे जहाँ पर तुम्हारे पूर्वजों की कब्रें हैं तो तुम उनकी ओर ठीक तरह ध्यान देना। तुम देखोगे कि तुम भी तुम्हारे बच्चों के साथ हाथों में हाथ डालकर नाच रहे हो।
बहुत बार अनजाने ही तुम खुशी मानते रहते हो जो किसी और धर्म के लोग होते हैं, जिन्हें तुमने तुम्हारे सुनहरे धर्म के बारे में आश्वासन दिए हैं, उन्हें तुम पैसा, शक्ति और प्रसिद्धि इतना ही दे सकते हो, और मैंने तो तुम्हें कोई भी आश्वासन नहीं दिया, और तुम फिर भी मेरे प्रति बहुत ही दयालु थे। जीवन के बाद की अवस्था के बारे में जानने की प्यास तुमने मुझ में बहुत ही बढ़ाई। अगर आदमी के सब ध्येय सूखे होंठ बन जाएं और उसका जीवन फव्वारा बन जाए, तो उससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है। मैं जब जब उस फव्वारे की तरफ अपनी प्यास बुझाने के लिए जाता हूँ, मुझे एहसास होता है कि वो फव्वारा भी प्यास की वजह से व्याकुल है, और इसी में मेरा सम्मान भी है और मुझे मिला हुआ तोहफा भी है। और जब मैं फव्वारे से पानी पीता हूँ तो वो मुझे भी पीता है। मैं किसी से तोहफा नहीं लेता, इसलिए तुम में से कईयों को लगता होगा कि मैं गर्व के कारण नहीं लेता या लज्जा के कारण नहीं लेता। मुझे अभिमान है, इसलिए मैं वेतन नहीं लेता, पर तोहफे का तो वैसा नहीं है। और फिर भी जब मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना खा सकता था, मैं पहाड़ियों में बेर खाकर जी रहा था, और जब मैं तुम्हारे घर आराम से सो सकता था, तो मैं मंदिर के चबूतरे पर सोता था, और फिर भी मुझे वो खाना अच्छा लगा और गहरी नींद भी आई, और मैं सबको हर बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है और ये तुम्हें पता ही नहीं है। ठीक ही है, जो दया आईने में खुद की ओर देखती है उसका पत्थर हो जाता है। ऐसा कोई भी काम जो खुद की तारीफ खुद ही करता है, खुद के लिए समय आने पर शाप भी बन जाता है। और तुम में से कईयों को मैं अकेलेपन को पसंद करता हूँ ऐसा लगता है। ऐसा अकेलापन जिस पर अकेला रहने की नशा ही सवार है। और फिर तुम कभी कभी कहते हो कि ये जंगलों के वृक्षों से बोलेगा, पर आदमियों के साथ नहीं बोलेगा। ये पहाड़ी पर चढ़ जाएगा और हमारे नगर की ओर एकटक देखेगा। और ये तो सच ही है कि मैं पहाड़ियों पर भटकता रहता हूँ और वीरान जगहों पर गया हूँ। और ये बताओ, अगर मैंने तुम्हें दूर से नहीं देखा होता तो मैं तुम सबको एक साथ कैसे देख सकता? और मैं अगर दूर गया ही नहीं तो नज़दीक कैसे आ सकता? और तुम में से कई लोग शब्दों में ना सही पर मन ही मन कहते थे, अरे परदेसी, जहाँ कोई जा भी नहीं सकता ऐसे ऊंचे ऊंचे शिखर तुम्हें अच्छे लगते हैं, और गरुड़ पक्षी जहाँ अपने घोंसले बनाते हैं इतनी ऊंचाई पर तुम क्यों रहते हो? और जो मिलना असंभव है ऐसी चीज़ों को पाने की कोशिश में क्यों लगे रहते हो? तुम्हारे जाल में तुम कौन सी आंधियां पकड़ना चाहते हो? और भाप के जैसे कौन से पंछियों की तुम शिकार करना चाहते हो? तुम वहां जाओ और हमारे जैसे बनो। यहाँ आओ, तुम नीचे आओ और हमारी रोटी खाकर अपनी भूख मिटाओ और हमारी शराब पीकर अपनी प्यास बुझाओ। जब तुम अकेले होते हो तो ऐसा सब कहते रहते हो, पर अगर तुम अपने अकेलेपन में और भी गहराई तक जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि मुझे तुमसे केवल तुम्हारे खुशियों के और तुम्हारे दुख के रहस्य ही पता करने थे। और जो विशाल लोग आकाश में ऊंची उड़ान भरते थे उनकी मुझे शिकार करनी थी, पर जो शिकारी था उसका भी कोई पीछा कर रहा था, और मैंने अपने धनुष्य से छोड़े हुए कई बाण फिर से मेरी छाती में ही घुस जाते थे। और जो उड़ने वाला था वही रेंगने वाला भी था, क्योंकि उड़ते समय जब भी पंख फैल जाते थे तब उन्हीं की परछाई जमीन पर कछुए की तरह होती थी। और जो विश्वास रखने वाला था वही संशयग्रस्त भी था, क्योंकि मैंने अपनी ही उंगली अपनी ही जख्म में डाली थी, ताकि मुझे तुम्हारे प्रति अधिक विश्वास हो जाए और तुम्हारे बारे में अधिक जानकारी भी मिल जाए। और ये विश्वास और ये ज्ञान होने की वजह से ही मैं कहता हूँ, तुम तुम्हारे शरीर में बंद कैदी नहीं हो। तुम्हारा घर और तुम्हारे खेत इन्हीं तक सीमित नहीं हो।
जो तुम में है वो ऊंचे पहाड़ पर जाता है और हवा के साथ भटकता रहता है। थोड़ी गर्मी है, थोड़ा आराम है, इसलिए वो ज़मीन पर रेंगने वाला नहीं है। और सुरक्षा के लिए अंधेरे में ज़मीन के बिल बनाकर उसी में बसने वाला भी नहीं है। वो तो स्वतंत्र है, सारी पृथ्वी पर फैला हुआ है और आकाश में उड़ने वाला भी है। अगर ये शब्द तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहे हों तो भी उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास मत करो, क्योंकि धुंधला होना ही हर चीज़ की शुरुआत होती है, पर वो उसका अंत नहीं होता। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे मैं जैसा पहले नज़र आया था उसी रूप में याद रखो। जीवन और जो कुछ जिंदा होता है वो हमेशा कोहरे में ही जन्म लेता है। वो कभी भी संगमरमर जैसा शुरू से ही स्पष्ट नहीं होता। और पता नहीं, आज स्पष्ट नजर आने वाला स्फटिक या संगमरमर भी किसी और की चीज की तुलना में उसका और भी स्पष्ट हो सकने वाला कोहरा ही होगा। मुझे लगता है कि तुम मुझे जब याद करोगे तो कुछ बातें ज़रूर याद करो।